तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए अब अनुराग ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र में दाखिल होते हुए और वहां पर जाकर मतदान करेंगे। आपको बताते चले प्रेम कुमार धूमल 2007 में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार जाते हैं, जिसके बाद उनकी गद्दी चली जाती है। हालांकि उसके बाद हम सब ने देखा कैसे अनुराग ठाकुर का जो कद है वो राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता हुआ चला गया। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए गए। अब खेल मंत्री के तौर पर कितना खेल वो बिगाड़ पाएंगे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का हिमाचल में और बीजेपी का बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर तस्वीरों में पूरा धूमल परिवार आपको नजर आ रहा है। प्रेम कुमार धूमल अपना चुनाव वार ऐसा हमने उत्तराखंड में भी देखा था, लेकिन देखिए दोनों जगहों में अंतर था। प्रभु जी, मैं चाहूंगी कि इस पर टिप्पणी प्रेम कुमार धूमल जी के लिए, हालांकि वो मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड की जब बात आती है तो यहां पर लॉटरी लग गई मुख्यमंत्री धामी जी की और धूमल जी वहां पर लॉस कर गए चुनाव हारने के बाद। तो उनके मन में एक अफसोस रहा होगा। अभी वोटिंग के लिए पहुंचे हुए, क्या चल रहा होगा दिमाग में? देखो, दिमाग में ये चल रहा है कि बेटा उनका प्रचार कर रहा है, काफी मशहूर हो रहा है, तो अच्छा बेटा निकला है जो क्रिकेट में भी प्रेसिडेंट बन गया, बीसीसीआई का केंद्र में मंत्री भी बन गया। परंतु देखा होगा बेटा कितनी बार रोए चुनाव के दौरान। ये मेरे पिताजी को काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, आज भी कर रहे हैं, उन्होंने सेवा की है, तो वो भी अपने पिताजी का नाम जिल रहे हैं। परंतु लगता है कि अब इनको लग रहा है कि मेरे बेटे अब आगे बढ़ रहे हैं, एक आईपीएल का चेयरमैन बन गया है, दूसरा केंद्रीय मंत्री बन गया है, तो परिवार का भविष्य अच्छा है। तो इसलिए उनके चिंता की विषय है नहीं कि उनको तो रिटायर होना ही था, परंतु उनके परिवार के दो लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने इलाके में, जिस सुनकर के हर एक पिता को खुशी होती है। वो भी खुश हो रहे होंगे। चुनाव जीतेगा कौन इसके बारे में चिंता कम कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी शायद चीफ मिनिस्टर की बनती नहीं थी, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर वो जीतते हैं बीजेपी तो ठीक है, कहेंगे हमने भी काम किया था, हमारे परिवार ने भी काम किया था। आप ही देख रहे हैं आज सुबह से हम जितने भी बीजेपी के नेता उनके परिवारों समेत उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जाके प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। तो लगता है उनके दिमाग में पूरा चल रहा है कि हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे, केंद्र में भी बाकी जगह पर स्टेट की चिंता उनके मन में नहीं है। पांचवें मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल वोट कर चुके हैं। बाहर निकलते हुए 23 दिसंबर 2007 से 25 दिसंबर 2012 तक उन्होंने कमान संभाली और जब 2017 में उनको चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया गया, उस समय स्थिति किस तरह से उनके लिए बदल गई। हालांकि बीजेपी ने तो शानदार जीत हासिल की, लेकिन प्रेम कुमार धूमल के लिए स्थिति बदल जाती है। लेकिन परिवार के अब जो उनके बेटे हैं अनुराग ठाकुर, उनका कद बढ़ गया है। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अभी ऑल इज वेल है परिवार में सब कुछ। मैं आपसे विनोद जी इन तस्वीरों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी। नहीं, देखिए धूमल जी बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। बस एक बात जरूर है कि कोई भी बड़ा नेता स्टेट का जब अगर रिटायरमेंट होता है और चुनाव हार के रिटायरमेंट लेता है तो वो बड़ा, देवीलाल जी के साथ ऐसा हुआ, प्रकाश सिंह बादल के साथ ऐसा हुआ और धूमल जी के साथ भी ऐसा हुआ। सामान्य तौर पर आप चुनाव जीत जाएं उसके बाद रिटायरमेंट लें, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उनके मन में चल रहा होगा ना कि ये उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं किया मेरे साथ, ये कसम तो निश्चित रूप से उनकी होगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, धूमल जी का जो राइज हुआ है पॉलिटिक्स में, हिमाचली पॉलिटिक्स में, वो तब हुआ जब मोदी जी प्रभारी थे वहां के और शांता जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो एक तरह से आप मान सकते हैं उनको विकल्प के तौर पर मोदी जी ने तैयार किया था धूमल जी को। और उसके बाद जब शांता जी केंद्र में आते हैं और उसके बाद जो है धूमल जी केंद्र वहां की राजनीति को संभालते हैं। बाप धूमल जी के बाद अनुराग ठाकुर जिस तरह से केंद्रीय राजनीति में उभर कर आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के दिमाग में है ये मन में कि अनुराग ठाकुर को जो है एक तरह से हिमाचल का एक युवा नेता के रूप में उनको उभारा जाए। और अब अनुराग ठाकुर ने भूमिका भी निभाई है, जिस तरह से वो चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। हालांकि एक हिमाचल में ये भी कहा जाता है कि साहब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर के बीच में एक आपसी प्रतिद्वंदिता भी रही है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें भी हैं चुनाव में, लेकिन जिस तरह अनुराग ठाकुर ने चुनाव में मेहनत की है, इसको देखते हुए माना जा सकता है कि पूरी ईमानदारी से धूमल परिवार जो है इस चुनाव में पार्टी के लिए लगा रहा है। 1998 से 2003 तक भी प्रदेश की कमान संभाली थी। लेकिन अभी देखिए अनुराग ठाकुर, हालांकि कुछ बोलने से संजय जी उन्होंने इनकार कर दिया। कम से कम ये अच्छी बात रही कि मतदान केंद्र पर वो पहुंचे हुए हैं और आचार संहिता और तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका वो पालन करते हुए 12 चुनावी सभाएं की गई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनकी अनबन की खबरें भी अक्सर सुर्खियों में बनी रही। देखिए, प्रतिद्वंदिता तो बनी रहती है, कई तरह के चुनाव होते हैं। एक तो चुनाव आप दूसरी पार्टी से लड़ते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर भी चुनाव लड़ना पड़ता है। एक एक कंस्टिट्यूएंसी में कई उम्मीदवार होते हैं, कई दावेदार होते हैं टिकट के लिए। और आप देखिए यही नतीजा है बीजेपी के जो खबरें जो आई हैं कि 21 बागी उम्मीदवार हैं। तो इन उम्मीदवारों में भी प्रतिद्वंदिता रही होगी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। तो जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं चित्रा, वो ऐसा रहा होगा जरूर। अनुराग ठाकुर, इनके अपनी महत्वाकांक्षा होगी, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होगी, कुछ कामों को लेकर के कभी कभी अनबन रही होगी। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखें कि ये जो कुछ खबरें आती है, ये मुझे लगता है आम बात है, हर पार्टियों में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो कोई बड़ी खबर नहीं है। ठीक है।